हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर। अपनी चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अपन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंसेप्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पढ़ रहे थे। अब अपन पढ़ते हैं, अपन ने डाइवर्जेंस ग्रेडियंट पढ़ लिए थे। अब पढ़ते हैं अपन कर्ल का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मतलब कार्तीय निर्देश तंत्र में कर्ल किस प्रकार निकाला जाता है वो देखते हैं। अपन ने डाइवर्जेंस का निकाल लिया था, मतलब ग्रेडियंट क्या ये डेल निकाल लिया था, ग्रेडियंट निकाल लिया था। अब अपन निकालेंगे कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या निकालेंगे? कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब कर्ल कार्तीय निर्देशांक तंत्र में अपन किस प्रकार निकालते हैं, तो ये अपन देखते हैं। क्या है आज का टॉपिक अपना? कर्ल कार्तीय निर्देशांक तंत्र में या कार्तीय निर्देश तंत्र में कर्ल का मान। कर्ल का कार्तीय निर्देशांक तंत्र में मान। तो अपन इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक वेक्टर फील्ड लेंगे। वेक्टर फील्ड जिसमें कोई वेक्टर फील्ड है, उसमें कोई सदिश ए विद्यमान है। जैसे ये अपन ने कोई सदिश लिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई डायरेक्शन में अपन ने एक सदिश लिया। ये हो गई इसकी एक्स डायरेक्शन, ये हो गई इसकी वाई डायरेक्शन और ये हो गई इसकी जेड डायरेक्शन। कार्तीय निर्देशांक तंत्र होते हैं एक्स वाई जेड। इसमें अपन ने एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी वेक्टर लिया, जैसे ये वेक्टर फील्ड ये है अपना, अपन ने मान लिया वेक्टर फील्ड ये है आयताकार, अपन ने वेक्टर फील्ड माना है। तो अपन देखते हैं ये अपना आयताकार वेक्टर फील्ड है, ये इसका केंद्र बिंदु है, ओरिजिन है। तो अपन देखते हैं ये इसका आयताकार फील्ड है KLMN और इसका O ओरिजिन है। तब अपन देखते हैं कि इसकी कोई वेक्टर ले लिया अपन ने, A वेक्टर है, इस वेक्टर सदिश क्षेत्र ये है, उसमें ये एक आयताकार क्षेत्र है, आयताकार अल्पांश क्षेत्रफल है जो जिसका के एरिया क्या है KLMN। अब कर्ल निकाल रहे हैं तो कर्ल में सर्कुलेशन होगा, इट मीन्स परिसंचरण होगा। तो परिसंचरण मान लिए इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका सर्कुलेशन हो रहा है KLMN के। मतलब अपन को जब रेखीय समाकल निकालेंगे तो इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो पूरे का रेखीय समाकलन आ जाएगा। तब अपन देखते हैं, उससे पहले अपन देखते हैं, मान लिया इसकी x दिशा में तो जो दूरी है वो मान ली क्या है? dx है। वो दूरी मान ली हमने क्या है? dx है। और y डायरेक्शन में जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है हमारी? dy है। y डायरेक्शन में जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है? dy और x डायरेक्शन में क्या है? dx है। तो अब अपन देखते हैं जिस एग्जाम में आए तो अपन लिखेंगे इसके बारे में। माना O इस सदिश क्षेत्र A का केंद्र बिंदु है, जिसमें XY डायरेक्शन में XY दिशा में एक आयताकार क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल स्थित है KLMN के। तो अब अपन इसका जब
इसके घटक निकालेंगे, इस सदिश क्षेत्र ए वेक्टर के अपन घटक निकालेंगे इन एक्स वाई डायरेक्शन में, तो वो क्या आते हैं अपन देखते हैं। तो देखते हैं, तो एक्स दिशा में पहले देखते हैं, सर्वप्रथम अपन एक्स डायरेक्शन में देखते हैं क्या आएगा। किस लिए? क्योंकि अपन के एल एम एन का रेखीय समाकलन ज्ञात कर रहे हैं। तो अपन पहले लिख दे के एल एम एन के का रेखीय समाकलन ज्ञात करते हैं। रेखीय समाकलन क्यों ज्ञात कर रहे हैं अपन अब? क्योंकि कर्ल, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल उसके लाइन इंटीग्रल पर डिपेंड करता है। लाइन इंटीग्रल मतलब रेखीय समाकलन पर निर्भर करता है। तो अब अपन देखते हैं कि एक्स दिशा में सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का घटक या ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में ए एक्स हो जाएगा। अब अपन इसकी ए एक्स की वाई दिशा में परिवर्तन की दर देखते हैं। सदिश क्षेत्र ए वेक्टर की वाई दिशा में परिवर्तन की दर, वाई दिशा में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी अपनी? वाई दिशा में परिवर्तन की दर डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई हो जाएगी, क्योंकि वाई दिशा में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं। अब अपन एक्स का डी वाई दूरी पर, मतलब ओरिजिन ओ से डी वाई बाई 2 इन माइनस डायरेक्शन, तो परिवर्तन की दर क्या होगी वो देखते हैं। एक्स दिशा का ओ बिंदु से माइनस डी बाई 2 दूरी पर एक्स घटक का मान बराबर क्या आ जाएगा अपना? डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू माइनस का डी वाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स अपॉन 2। तो टोटल एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? के एल पथ के अनुदिश अपना एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? के एल पथ के अनुदिश एक्स घटक का मान बराबर क्या हो जाएगा अपना? ए एक्स टोटल ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ये, तो ये आ जाएगा ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स अपॉन 2। तो ये आ जाएगा अपना एक्स घटक का मान के एल पथ के अनुदिश। अब इसी प्रकार अपन एम एन पथ के अनुदिश निकालते हैं, तो क्या आता है? इसी प्रकार एम एन पथ के अनुदिश एक्स घटक का मान बराबर क्या आ जाएगा अपना? अब देखो एम एन पथ की डायरेक्शन किस दिशा में? इधर की साइड है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस का। अब देखो जो अपनी ये डी वाई बाई डी 2 दूरी है, अपन ने नीचे की साइड लिया तो ये अपना माइनस साइन आ गया था यहाँ पे, ये माइनस डी वाई बाई 2। ओरिजिन से अपन नीचे जा रहे हैं तो माइनस डायरेक्शन आ गई। अब ये एम एन पथ कितना? ओरिजिन से मूल बिंदु से ऊपर की ओर है, तो क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा। और ये इधर की साइड इसकी डायरेक्शन है इधर की साइड, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो जो एक्स घटक का मान एम एन पथ के अनुदिश आएगा वो क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई
dy/2, ये अपना x का घटक का मान इन mn डायरेक्शन। अब अपन y दिशा में देखते हैं, y डायरेक्शन में, y दिशा में, या अपन ये बोल सकते हैं y दिशा में प्लस d/2 दूरी पर x घटक का मान प्लस dx/2 दूरी पर y घटक का मान क्या आ जाएगा, dx/2 दूरी पर y घटक का मान। उससे पहले इसी प्रकार अपन निकालेंगे सदिश क्षेत्र A का y डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा, ay हो जाएगा, और उसके परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, इन डायरेक्शन ऑफ x डेल ay अपॉन डेल x हो जाएगी। तो अपन लिख देते हैं डायरेक्ट इसको, क्या आ जाएगा अपना डेल ay अपॉन डेल x, और इन dx/2 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या आएगी, dx/2। तो अब अपन को निकालना है x mn किस पथ के अनुदिश, lm पथ के अनुदिश, lm पथ के अनुदिश y घटक का मान कितना जाएगा, अब y घटक का मान बराबर क्या आ जाएगा अपना, ऊपर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ay प्लस डेल ay अपॉन डेल x और dx/2 ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार अपन निकालना चाहें, इसी प्रकार n के पथ के अनुदिश अपना y घटक का मान क्या जाएगा, y घटक का मान बराबर, सबसे पहले देखो नीचे की साइड जा रहे हैं अपन, इसकी डायरेक्शन देखो नीचे की साइड है तो माइनस साइन आ जाएगा। अब ay जो dx कंपोनेंट है वो इन नेगेटिव डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस dx/d2, तो टोटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा अपना, डेल ay अपॉन डेल x dx/2। तो ये अपने क्या हो गए, x घटक के मान और y घटक के मान किन किन पथ के अनुदिश, KL, LM, MN और N के पथ के अनुदिश अपने इन घटक के मान हो गए। तो अब अपन निकालेंगे, अब अपन को KLMN पथ के अनुदिश क्या निकालना है, रेखीय समाकलन निकालना है। तो रेखीय समाकलन निकालेंगे तो टोटल इसका रेखीय समाकलन होगा वो किसके बराबर होगा, रेखीय समाकलन किसके बराबर होगा, तो अपन लिखेंगे KLMN के का रेखीय समाकलन बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन बद्ध परिपथ है a.dl बराबर KLMN, के का रेखीय समाकलन निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा k से l का रेखीय समाकलन a.dl प्लस LM का a.dl प्लस MN का a.dl और प्लस आ जाएगा a.dl n k का रेखीय समाकलन। तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। अब जो टोटल रेखीय समाकलन है वो किस प्रकार आ जाएगा, यानी कि अपन किस प्रकार लिख सकते हैं इसका रेखीय समाकलन किस प्रकार लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, KL पथ से। तो अपन देखते हैं KL पथ की लंबाई
के एल पथ इंटू के एल पथ की लंबाई, ये आ जाएगा। या के एल पथ का के एल पथ के अनुदिश घटक प्लस इंटू के एल पथ की लंबाई, इस प्रकार निकालेंगे। इसी प्रकार प्लस एल एम पथ के अनुदिश घटक इंटू एल एम पथ की लंबाई, इसी प्रकार प्लस हो जाएगा अपना एम एन पथ के अनुदिश घटक इंटू एम एन पथ की लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार अपनी एन के अनुदिश घटक और इंटू आ जाएगी एन के घटक की लंबाई। तो अपन इसको निकालेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल बराबर आ जाएगा अपना फर्स्ट इक्वेशन। इसी से देखो के एल पथ के अनुदिश, ये अपनी सेकंड हो गई, इसको थर्ड दे सकते हैं और इसको फोर्थ दे सकते हैं। तो अपन देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स अपॉन 2 और क्या आ जाएगा एम एन एल एम पथ के अनुदिश क्या है अपना प्लस ए वाई प्लस डेल ए इंटू इनकी पथ की लंबाई है तो पथ की लंबाई एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी डी एक्स हो जाएगी इंटू डी एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 डी वाई प्लस क्या आ जाएगा अपना एम एन पथ आया तो एम एन पथ के अनुदिश क्या है हमारा, ये हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन 2 और डी एक्स, ये किस पथ के अनुदिश देखा अपन ने, एम एन पथ के अनुदिश देखा तो एक्स डायरेक्शन में आ गया। ये अपना फर्स्ट है डी एक्स और यहाँ पे है डी वाई है ना इधर, और ये लास्ट टर्म बची अपनी एन के पथ के अनुदिश ए वाई माइनस का ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन 2 इंटू डी वाई। तो ये हो गया अपना लाइन इंटीग्रल। तो इस प्रकार अपन लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। अब इनको ऐड करते हैं तो अपन देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। जो टर्म इसमें कट रही है उसको काट दें। तो अब अपन एक्स वाई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, एरिया डी एक्स इंटू डी वाई है तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब उसका लंबवत सदिश क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा, जेड दिशा में। यानी कि अपना ये जो लाइन इंटीग्रल निकल रहा है वो जेड दिशा में हो गया। तो ए डॉट डी एल बराबर क्या आ जाएगा, इसमें देखो क्या क्या बच रहा है इन जेड डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा अपना डेल एक्स और डेल ए वाई माइनस डेल ए एक्स। इसको सॉल्व करने के पश्चात जो अपनी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अब अपन जानते हैं कि किसी भी सदिश का यदि अपन कर्ल निकालें तो कल अपन ने पढ़ा था कि किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल उसके एकांक क्षेत्रफल तथा उसके लाइन इंटीग्रल के अनुपात के बराबर होता है। ये अपन ने पढ़ा था। तो इसका कर्ल अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, तो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए
क्या कौन सी वेक्टर मानी अपन ने, ए वेक्टर मानी है। तो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए अब किस डायरेक्शन में आ रहा है अपना, ये जेड डायरेक्शन में आ रहा है। तो जेड कैप, या अपन ऐसे बोल सकते हैं जेड बराबर क्या जाएगा अपना, अब इसका एरिया क्या है डी एक्स इंटू डी वाई। तो डी एक्स इंटू डी वाई क्या हो जाएगी, लिमिट कहाँ लग जाएगी इसकी, लिमिट डी एक्स डी वाई टेंस टू 0 अल्पांश क्षेत्रफल के लिए लिया था, और क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी एक्स डी वाई और इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल। ये अपनी कर्ल की परिभाषा थी। अब इसके इक्वल अपन इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, कर्ल ऑफ ए इन जेड डायरेक्शन बराबर क्या जाएगा अपना, लिमिट डी एक्स डी वाई टेंस टू 0 1 अपॉन डी एक्स डी वाई ए डॉट डी एल बराबर क्या आ जाएगा अपना, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। तो अपना कर्ल इन जेड डायरेक्शन क्या आ गया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ये अपने कर्ल की वैल्यू आ गई है। अब अपन देखते हैं ये तो किस डायरेक्शन में आई है, अपनी जेड डायरेक्शन में। तो अब अपन इसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कर्ल का मान निकालें तो क्या आता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कर्ल ऑफ ए इन जेड डायरेक्शन, या अपन के कैप लिख सकते हैं, डॉट के कैप बराबर क्या आ गई अपनी वैल्यू, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये अपनी कर्ल की वैल्यू आ गई इन जेड डायरेक्शन। तो इसी प्रकार अपन एक्स दिशा में निकालें। इसी प्रकार सदिश का एक्स दिशा में कर्ल, एक्स दिशा में कर्ल बराबर क्या आ जाएगा अपना, कर्ल ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, या अपन आई कैप बोल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डेल वाई माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा। इसी प्रकार अपन निकालेंगे वाई डायरेक्शन में, वाई दिशा में। तो क्या आ जाएगा अपना कर्ल ऑफ ए वेक्टर इन वाई यानी जे कैप डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा अपना जे यानी जेड वाई कैप, तो वाई डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ये अपना कर्ल आ जाएगा इन आई जे कैप डायरेक्शन में। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड दिशा में कुल कर्ल दिशा में ए का कर्ल यानी सदिश का कर्ल बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा कर्ल ऑफ ए इन आई कैप डायरेक्शन प्लस कर्ल ऑफ ए इन वाई जे कैप डायरेक्शन, कर्ल ऑफ ए इन के कैप डायरेक्शन। तो अपन लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं अब इसको, इन पहले एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस फिर वाई डायरेक्शन में तो क्या आ जाएगा, डेल ए एक्स माइनस डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स और जे कैप प्लस अब
के कैप डायरेक्शन में, तो के कैप डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई के कैप। तो ये हो गया अपना कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या हो गया अपना, ये आ गया कि डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई अपॉन डेल जेड आई कैप प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस ये, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर दे दिया 5, इसको अपन ने 5 दिया। अब इसको दे देते हैं अपन 6। तो इस समीकरण 6 को अपन सारणी के रूप में भी लिख सकते हैं। समीकरण 6 को अपन डिटर्मिनेंट यानी सारणिक रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि सारणिक रूप में लिखने पर, सारणिक रूप में लिखने पर क्या आती है इसकी वैल्यू, मतलब क्या लिखेंगे, तो कर्ल ऑफ ए बराबर आ जाएगा अपना आई जे के, फिर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एक्स, ए वाई और ए जेड। इसको अपन यदि सॉल्व करें तो अपनी वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है। तो इस प्रकार अपन किसी भी सदिश का यदि कर्ल निकालें तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, कर्ल ऑफ ए यदि डिटर्मिनेंट की सहायता से निकालें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं आई जे के और डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये चीज़ें फिक्स रहेंगी। अब अपन को कोई वेक्टर दे रखा है जिनके मान है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, उनके मान इधर रखो, इसको सॉल्व करो तो अपनी वैल्यू आ जाती है। अब ये कर्ल ऑफ ए बराबर ये आ गया, इसको अपन और मॉडिफाई फॉर्म में लिखे तो डेल